दोस्तों, फिर एक बार हम लाइव जुड़ चुके हैं। जैसा मैच के पहले हाई में हमने आधा लाइव किया हुआ था, जहाँ पर हमने पाकिस्तान की जो स्कोर हुई थी, यहाँ पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का टारगेट दिया था, उसके बारे में हमने बात किया था। और मैंने आपसे डिटेल में बताया था कि पाकिस्तान के किस बैट्समैन ने कितनी पारी कैसी पारी खेली और इंग्लैंड के किस बॉलर्स का अच्छा प्रदर्शन रहा। बट जस्ट अभी 2 मिनट पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान की मैच समाप्त हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि इंग्लैंड ने जीत हासिल की और साथ ही साथ इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की सेमीज में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। और इंग्लैंड की अगर पारी की बात करें या इंग्लैंड के ग्रुप लीग के ग्रुप मैचेस की बात करें, तो इंग्लैंड की पारी वैसी थी नहीं। ग्रुप स्टेजेस में किसी को लगा नहीं था कि इंग्लैंड ऐसे और सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बनेगी। बट हिस्ट्री बनती है और हिस्ट्री हमेशा जो भी बनाता है वो कुछ बेहतरीन करके जाता है, तब भी बनती है। इवन अगर हम उनके कैप्टन की बात कर लें, जिन्होंने इस मैच को बचाया, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी। उनके बॉलर्स ने पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन है फिल सॉल्ट, और जो उनके बहुत ही इनफॉर्म और परफॉर्मर हैं बहुत बड़े, वो 0 रन पे आउट हो गए और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें आउट किया था। साथ ही उसके बाद जॉस बटलर आते हैं, जॉस बटलर भी 0 रन पे आउट हो गए। अगर देन हैरी ब्रूक, जो कि ओपनिंग उतरे थे फिल सॉल्ट के साथ, वो क्रीज पर रहते हैं और जो इस टीम के कैप्टन भी है और एक यंग कैप्टन है, क्योंकि इंग्लैंड में हमें पता है कि वहाँ पर जो प्लेयर अच्छे परफॉर्म करते हैं वो उनका एज मैटर नहीं करता और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कैप्टेंसी देता है। तो वैसे ही हैरी ब्रूक को कैप्टेंसी दी गई थी और हैरी ब्रूक ने इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर हम पहले मैच की बात करें नेपाल, उसके साथ उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी, लेकिन आज जब टीम को ज़रूरत थी और जब टीम के पास एक ऑप्शन था कि वो सबसे कम मैच खेलकर सेमीफाइनल में पहले ही अपने स्टार्टिंग के 2 मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाए, तो उस टीम ने ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग के दोनों मैच जीत लिए और दोनों मैच जीतकर वो क्वालिफाई कर गए। जिस समय लग रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरह से हावी रहेगी और ये मैच हो सकता है पाकिस्तान निकाल ले, क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग जैसा पिच था, लग रहा था कि 165 का स्कोर इंग्लैंड के लिए बहुत ही बड़ा स्कोर होने वाला है। लेकिन इंग्लैंड ने उसे इजीली 19 ओवर 1 बॉल में जीत लिया। और अगर सबसे बड़ी पारी की बात करें या सबसे बड़े परफॉर्मर की बात करें, तो वो हमें पता है हैरी ब्रूक ही है। साथ में उनके साथ विल जैक्स ने एक छोटी सी पारी खेली। इसके पहले भी विल जैक्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी हैरी ब्रूक के। इवन हैरी ब्रूक ने एक ब्रूक इसके साथ रिकॉर्ड भी बना कर गए। अभी तक 2007 से ये वर्ल्ड कप चले आ रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में कोई भी कैप्टन सेंचुरी बना पाया हो। फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक कैप्टन ने अपनी टीम को भी जिताया और साथ में एक सेंचुरी भी लगाई है। और इसमें दूसरे प्लेयर भी हैं जो कि मतलब सेंचुरी के करीब थे, जिसमें क्रिस गेल और रोहित शर्मा भी शामिल है। क्रिस गेल तो 2-2 बार मतलब इस लिस्ट में है, लेकिन सेंचुरी कभी किसी ने कंप्लीट नहीं की थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर ने अपनी सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को भी जिताया। तो हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छी पारी खेली और उनकी पारी में अगर हम बात करें तो उन्होंने 58 गेंदों में कुल 63 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। तो आपको पता चल रहा होगा कि उन्होंने पारी बहुत ही संभाल कर, मतलब एक जैसे बोला जाता है ना, पारी को आप बुनते हो, वैसे उन्होंने पारी खेली है और बहुत ही अच्छा रहा उनका पारी। इसके साथ ही अगर हम हैरी ब्रूक, सॉरी 10 चौके और 4 छक्के थे हैरी ब्रूक के पारी में। मैंने गलती से आपको साहिबजादा फरहान का ये बता दिया था उसको। तो हैरी ब्रूक के पारी में 10 चौके और 4 छक्के थे और उन्होंने 51 गेंदों में कुल 100 रन बनाए और 100 रन बनाकर ही वो शाहीन शाह अफरीदी के बॉल में आउट हो गए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने, जो इंग्लैंड के इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे, सभी को आउट कर दिया था लगभग। आप अगर जॉस बटलर की बात करें या फिल सॉल्ट की बात करें या हैरी ब्रूक या बेथल, ये चारों बैट्समैन हैरी आपके शाहीन शाह अफरीदी के बॉल में आउट हुए। इवन लास्ट ओवर में जब हैरी ब्रूक आउट हुए, उस ओवर में लगभग हैरी ब्रूक ने मैच को समाप्त कर दिया था, क्योंकि 21 गेंदों में 20 रन की ज़रूरत थी। और तब वहाँ पर जैसे ही ओवर कंप्लीट होने वाला रहता है, ठीक है, हमें देखते हैं कि तीसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी को मिलता है और जब रन और बॉल चाहिए होता है और ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंग्लैंड आराम से जीत लेगी। और इवन हैरी ब्रूक ने एक छक्का और एक चौका लगाकर 10 रन तक स्कोर को पहुंचा दिया था और लग रहा था कि नहीं, अब इंग्लैंड को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तब जाकर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने हैरी ब्रूक को आउट कर दिया और जैसे ही हैरी ब्रूक आउट होते हैं, तब मैच में सिर्फ 10 रन, और उसके बाद लास्ट में हमें हैरी ब्रूक आउट होता है, तब हमें पता रहता है कि नहीं, 12 गेंदों में हमें 7 रन की जरूरत है। तो ऐसी
जब मैच की कंडीशन हो तो फिर लगभग श्योर रहती है कि जो चेज़ कर रहा है, क्योंकि अभी आपके क्रीज़ पे विल जैक्स थे, साथ में अगर हम बात कर लें 6 रन बाकी थे जब 12 गेंदों में, तब विल जैक्स क्रीज़ पे थे और उसके साथ और आप जोफ्रा आर्चर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आदिल रशीद भी हैं, देन जेमी ओवर्टन भी थे, तो लग रहा था कि नहीं ये मैच आराम से ईज़िली इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन फिर शादाब खान आते हैं और शादाब खान ने पहले विल जैक्स को बोल्ड किया और इसमें गलती मतलब बॉलर की जितनी एफर्ट नहीं थी, उससे ज़्यादा एफर्ट इस आउट होने में बैट्समैन की थी। क्योंकि जब आपके पास आपको पता है कि 12 गेंदों में 5 रन या 6 रन बचे हुए हैं, तब आप आराम से सिंगल लेकर खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने 6 मारने मतलब बाउंड्रीज़ लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए और इसके बाद जेमी ओवर्टन रह जाते हैं और देन जोफ्रा आर्चर क्रीज पे आते हैं। अब फिर लगा सबको कि नहीं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 4 रन है, ये निकल जाएगा। क्योंकि उसके बाद उन्होंने सिंगल लिया और जोफ्रा आर्चर ने और जेमी ओवर्टन फिर क्रीज पर आए और फिर लगा कि नहीं अब ये सिंगल लेकर मैच जीत जाएंगे। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जेमी ओवर्टन भी जो थे वो आउट हो जाते हैं और जेमी ओवर्टन के आउट होते ही, जो कि जेमी ओवर्टन स्टंप आउट हुए और ये उस्मान मतलब सदाब खान के ही बॉल में आउट हुए। तो अब आपके पास जोफ्रा आर्चर थे और देन दूसरी तरफ लियम डाउशन थे। अब मैच थोड़ी-सी मतलब एक क्रंच सिचुएशन में थी। लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान इस मैच को निकाल ना ले, क्योंकि 1 ओवर में 3 रन बचे हुए थे और आपके पास बैटिंग में मतलब जो बैट्समैन बैटिंग पोज़ीशन पे थे वो थे जोफ्रा आर्चर एंड लियम डावर्सन। तो लियम डावर्सन जो थे, वो भी आपको पता है कि एक मतलब बॉलर है। वो ऐसे एक बहुत बड़े ऑलराउंडर नहीं है। जोफ्रा आर्चर हाँ, हिट करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है वो बॉल को अच्छा खासा हिट कर लेता है। तो ये था कि या तो ये एक बॉल में खत्म मतलब या तो बाउंड्री लगा देंगे या फिर सिंगल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं मैच फँस सकता है, क्योंकि सिंगल लेकर खेलना उतना हमें पसंद नहीं है आर्चर को और हमने देखा है कि आर्चर कभी भी सिंगल लेकर मैच को नहीं चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती हुई पाकिस्तान से। उन्होंने फिर जब आपके पास एक ऑप्शन था कि आप स्पिनर को इससे बॉल करा सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर वो भी जब उनके टेलेंडर हैं, तब आप अपने स्पिनर्स को किसी को भी उस्मान तारिक या किसी और भी स्पिनर को आप बॉलिंग दे सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने फास्टर को दे दिया और आपने फिर उस्मान मिर्ज़ा को वहाँ पर बॉलिंग दिया और जैसे ही मिर्ज़ा बॉलिंग कराना आता है, पहले ही बॉल में आर्चर ने, जैसा कि वो फ़ेमस है, वो ऑलवेज़ बाउंड्री लगाने की कोशिश करता है और उन्होंने पहली बॉल में बाउंड्री लगाई और इसके साथ ही इंग्लैंड 2 विकेट से इस मैच को जीत लेती है और अपने ग्रुप से मतलब ग्रुप 2 से पहली टीम बन जाती है जो कि सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर गई है। तो इ इस ग्रुप में हमने देख लिया कि इंग्लैंड तो क्वालीफ़ाई कर गई, लेकिन अब इसके साथ कौन-सी टीम क्वालीफ़ाई करेगी? इसके साथ अगर हम बात कर लें, आज जैसे इंग्लैंड ने क्वालीफ़ाई कर गया है, क्योंकि हम इंग्लैंड की 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गई है और साथ में उनकी नेट रन रेट भी काफ़ी है और अब इस मैच मतलब इस ग्रुप में जो भी टीम है, उनमें से कोई भी टीम अगर मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैच जीत जाए, 2 या 3 भी मैच जीत जाए, क्योंकि इस ग्रुप में लगभग सारे मैच हो सभी टीमों ने मैच खेल लिया हुआ है। आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी 2 मैच खेल लिया, दोनों मैच में एक पहला उनका ड्रॉ था न्यूज़ीलैंड के साथ, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो गया था, ड्रॉ नहीं था, रद्द हो गया था मैच। तो न्यूज़ीलैंड को 1 पॉइंट मिली हुई थी और साथ में पाकिस्तान को भी। अगर श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका अपना जो पहला मैच है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हारी थी, तो श्रीलंका के पास